बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने क्लास 6 की जो पहला टॉपिक था सेट्स वो किया था, और सेट से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स थे, कोऑर्डिनलिटी, सबसेट, टाइप ऑफ सेट्स, टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, ये सारे जो टॉपिक्स थे हमने कवर किए थे। अब चूँकि हर एक टॉपिक का हम अलग-अलग वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम रिव्यू एक्सरसाइज को एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस एक वीडियो की हमारे लिए भी आसानी होगी और देखने वालों के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि इनमें इससे पहले पिछले जितने भी टॉपिक्स गुजरे हैं वो सारे इन रिव्यू एक्सरसाइज में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो हमारे साथ रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks, fill in the following blanks। तो यहाँ पे हमारे साथ एक सेट दिया गया है। इस सेट में हमारे साथ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ये एक सेट है, 2 कर्ली ब्रैकेट्स है और इसके दरमियान लिखा गया है 1, 2 इज ए, और फिर खाली जगह छोड़ा है और यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ ए सेट। तो हमने एक पहले जब हमने सेट को डिस्कस किया था तो इसके बाद हमने कहा था कि टेबुलर फॉर्म है सेट। टेबुलर फॉर्म हमारे साथ ये होता है कि हम क्या करते हैं, सेट के जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट है। आपके साथ जितनी चीज़ें हो और वो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे तो इसको हम क्या कहलाते हैं, टेबुलर फॉर्म, यानी टेबल फॉर्म में आप लिखते हैं। तो हमारे साथ ये जो पहला ब्लैंक है इसमें हमारे साथ क्या लिखा जाएगा, टेबुलर, क्योंकि हमारे साथ ये टेबुलर फॉर्म में है। और टेबुलर फॉर्म हमारे साथ क्या होती है, जब आप किसी चीज़ जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे तो इसको हम क्या कहलाते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट कहलाते हैं। हमारे साथ ये तीसरा ब्लैंक है। इस ब्लैंक में हमारे साथ एक सेट दिया गया है और इसमें है हमारे साथ ए बी सी। इस सेट्स के क्या एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है। हैज मेंबर, यानी इस सेट में हमसे मांग रहे हैं कि इस सेट में कितने मेंबर्स है, कितनी एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हैं, आप इसको काउंट कर लीजिए। आपके साथ 1, 2, 3, इसमें आपके साथ क्या है, 3 एलिमेंट्स है। इस सेट में हमारे साथ कितनी एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है। आपके साथ सेट की एलिमेंट्स की जो तादाद होती है, फॉर एग्जांपल आपके साथ ये एक सेट है, आप इसकी एलिमेंट को काउंट करें, इनकी अरकान को काउंट करें, तो आप इनको अगर काउंट करें तो आपके साथ क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके साथ इसकी मेंबर की तादाद क्या बनेगी, 6 बनेगी। हर एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है इनको हम क्या कहलाते हैं, इनको हम नंबर ऑफ मेंबर्स कहलाते हैं, यानी कि हमारे साथ इसकी अरकान की तादाद क्या है। तो इस सेट में हमारे साथ अरकान की तादाद क्या है, 3 है। हम इन अरकान को काउंट करेंगे, इनको गिन लेंगे और इसकी गिनती से जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे साथ 14 ब्लैंक हैं। इस 14 ब्लैंक में हमारे साथ दिया गया है कि हमारे साथ ये एक सेट है और इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमारे साथ कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट है एज ए सेट। तो अगर आप इस सेट को देखें तो आपके साथ इससे बनता है कि आपके साथ ये सेट, इस तरह एक सेट हमने पहले भी किया, जो पहला सेट था, और लेकिन उसमें ये लिखा था 0 और 1 हमारे साथ दिया गया था और इसमें लिखा था कि इज ए
फॉर्म ऑफ ए सेट, तो हमारे साथ टेबुलर फॉर्म था। लेकिन इसमें हमारे साथ यहाँ पे सिर्फ क्या दिया गया है, सेट दिया गया है। क्या दिया गया है, सेट दिया गया। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे साथ ये फाइनाइट सेट है, ये हमारे साथ क्या है, फाइनाइट सेट है। और फाइनाइट सेट का तारीफ हमने कुछ यूँ किया था कि हमारे साथ हर वो एक सेट जिसकी अरकान हम गिन सके, काउंट कर सके, तो इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम फाइनाइट सेट कहलाते हैं। एनी सेट दैट वी कैन काउंट देयर एलिमेंट्स, देयर मेंबर्स, देन इट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। हमारे साथ हर वो सेट जिसके अरकान हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम फाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट। फाइनाइट सेट हमारे साथ उर्दू में इसको मुतनाही सेट कहलाते हैं। इसको क्या कहलाता है, मुतनाही सेट। मुतनाही सेट हर वो सेट होता है जिसके अरकान हमारे साथ क्या होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। हमारे साथ 5वें नंबर ब्लैंक्स में दिया गया है एक सेट है और इस सेट का आखिरी हिस्सा मालूम नहीं है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल को, ब्लैंक को अगर आप देखें तो इसका आखिरी हिस्सा मालूम था। और हमारे साथ हर वो एक सेट जिसका आखिरी हिस्सा मालूम हो या जिसको हम काउंट कर सकते हो, तो इसको हम फाइनाइट सेट कहलाते हैं। लेकिन इसमें हमारे साथ आखिरी हिस्सा मालूम नहीं है, यानी इसका आखिरी सिरा हमारे साथ मालूम नहीं है। तो वो हर एक सेट जिसका आखिरी हिस्सा हमारे साथ मालूम नहीं हो, तो हमारे साथ एन फाइनाइट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एन फाइनाइट सेट कहलाते हैं। इनफाइनाइट सेट हर वो एक सेट होता है जिसके अरकान हम काउंट नहीं कर सकते, यानी इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसके जो मेंबर्स होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, तो इस सेट को हम क्या कहलाते हैं, फिर इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। इनफाइनाइट सेट हमारे साथ वो एक सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे साथ हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे साथ इस छठे नंबर ब्लैंक में है, हमारे साथ दो सेट्स गिवन है। एक सेट हमारे साथ ये है और एक सेट हमारे साथ इस सेट में भी पी है और इस सेट में भी पी है, इस सेट में भी क्यू है और इस सेट में भी क्यू है। हमारे साथ इस सेट में भी आर है, इस सेट में भी आर है, इस सेट में भी एस है और इसमें भी एस है। तो हमारे साथ दो सेट्स जिनकी अरकान की तादाद भी एक जैसा हो और एक जितना हो, तो इन सेटों को हम क्या कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये दो सेट हैं, ये सेट ए है और एक में इसमें भी आपके साथ दो एलिमेंट है, और ये आपके साथ एक दूसरा सेट है बी और इसमें भी आपके साथ दो एलिमेंट है। तो आप क्या कहलाते हैं कि ये दोनों सेट आपके साथ इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। क्या है, बराबर है। तो हमारे साथ ये जो सेट्स है ये हमारे साथ इक्वल सेट है। क्या है, इक्वल सेट्स है। हमारे साथ दो सेटों को क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट तब कहलाते हैं जब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, वो भी एक जितना हो और वो एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो, करस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ हमारे साथ दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ भी पी है, यहाँ पर भी पी है, एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्यू भी इस तरह यहाँ दोनों जगह मौजूद है। तो इक्वल सेट हमारे साथ हर वो एक सेट होता है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक जितने हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक जैसे हो, तो हमारे साथ ये इक्वल सेट है। अब हमारे साथ ये 7वां नंबर ब्लैंक है। इस 7वां नंबर ब्लैंक में हमारे साथ दो सेट्स गिवन है। एक सेट में हमारे साथ क्या है, जो एलिमेंट है चेयर है, डेस्क है, टेबल है, और दूसरे सेट में हमारे साथ क्या है, सीमा है, शाजिया है और एरनम है। सीमा नहीं, समीना है। तो और यहाँ पे लिखा है आर सेट्स। तो अगर आप देखें तो इसकी एलिमेंट हमारे साथ एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ है। यहाँ पे चेयर है, सीमा है, इसमें कहाँ भी चेयर नहीं है, डेस्क यहाँ कहाँ भी नहीं है, टेबल भी नहीं है। यहाँ समीना है तो ये समीना यहाँ भी नहीं है,
शाजिया भी इस सेट में नहीं है, एरनम भी इस सेट में नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें एक चीज मुश्तरक है, और वो क्या चीज है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, तो हमारे साथ इन दो सेटों में जो चीज मुश्तरक है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है। इन दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, अरकान की तादाद, वो क्या है? वो बराबर है। और हमने ये बात आपको पहले वीडियो में समझाई थी कि हमारे साथ जब दो सेटों की अरकान की तादाद अगर बराबर हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है ए बी, और ये हमारे साथ एक दूसरा सेट है, इसमें हमारे साथ एलिमेंट्स क्या है? 1 2 है। तो ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों सेट जो है हमारे साथ क्या होते हैं? इसको इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं, और इसको एस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको आप इस तरह भी लिखता है बी इज इक्वलेंट टू ए। ठीक है, तो हमारे साथ ये जो सेट है, ये सेट हमारे साथ क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। क्या सेट है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारे साथ ये कौन से सेट है? ये हमारे साथ इक्विवेलेंट सेट है। ये इक्विवेलेंट का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। EQUVALENT, इक्विवेलेंट। ठीक है, और इक्विवेलेंट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारे साथ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दी। आप हमारी वीडियो को देखें और इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और हमें अपने कीमती आरा से बाखबर रखें। अगर हमारी वीडियो को की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो भी आप इसको कमेंट्स में लिखें कि हम किस तरह इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं। और आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल्स एम प्रॉपर सबसेट एंड नॉट एम प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे साथ ये डिस्कस करेंगे कि एम प्रॉपर सबसेट होता क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। सब सेट इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है, परस करें हमारे साथ 2 सेट्स हैं। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2, और दूसरा सेट है बी, इसमें भी एलिमेंट है 1 2। तो इम्प्रॉपर सेट सब सेट हमारे साथ वो सेट होता है जिसमें ए इक्वल टू बी होता है, यानी ए की एलिमेंट्स की तादाद और बी की एलिमेंट्स की तादाद क्या हो? एक जितना हो, एक जैसा हो। तो एक जितना भी हो और एक जैसा भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हमारे साथ ये एक दूसरे की क्या है? एम प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे साथ 2 सिंबल दिए गए हैं। ये हमारे साथ एम प्रॉपर सबसेट की सिंबल है और ये हमारे साथ नॉट एम प्रॉपर सबसेट की सिंबल है। लेकिन यहाँ आप अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ हमारे साथ इसमें एक एलिमेंट है और इसमें एक हमारे साथ 2 एलिमेंट है। इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, लेकिन इस सेट में हमारे साथ क्या है? एक हिस्सा ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे चूंकि हमारे साथ क्या है, दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर नहीं है और एलिमेंट भी एक जैसे सब एक नहीं है, तो हमारे साथ ये क्या है? एम प्रॉपर सबसेट है। क्या है? नॉट एम प्रॉपर सबसेट है। ये हमारे साथ क्या है? नॉट एम प्रॉपर सबसेट है। ये हमारे साथ क्या है? नॉट एम प्रॉपर सबसेट की सिंबल है, नॉट एम प्रॉपर सबसेट। सबसेट।
ठीक है, तो एक हमारे साथ इम्प्रॉपर सबसेट है और एक नॉट इम्प्रॉपर सबसेट की अलामत है। तो ये हम किस अलामत से भरेंगे ये ब्लैंक? ये हम नॉट इम्प्रॉपर सबसेट की अलामत से भर देंगे। अब हमारे साथ इस दूसरी ब्लैंक में हमारे साथ यहाँ पे है, हमारे साथ इस सेट में 2 एलिमेंट हैं और इस सेट में हमारे साथ क्या है 4 एलिमेंट हैं। तो हमारे साथ क्या है, हमारे साथ इम्प्रॉपर सबसेट की लिए जो ज़रूरी बात होती हैं वो ये होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने होगी। तो हमारे साथ एलिमेंट एक जितनी भी होगी और एक जैसी भी होगी। तो हमारे साथ इसमें 2 है और इसमें क्या है, इसमें हमारे साथ 4 एलिमेंट है। तो ये हमारे साथ क्या है, नॉट इम्प्रॉपर सबसेट है। हम इसको इस अलामत से भरेंगे। फिर हमारे साथ यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे साथ इसमें -1 है, -2 है, यहाँ पे -1 है, -3 है और -5 है। तो इसमें हमारे साथ 2 बातें हैं। एक तो हमारे साथ इसकी एलिमेंट की तादाद भी बराबर नहीं है और इसकी एलिमेंट्स भी मुख्तलिफ है। हमारे साथ सिर्फ यहाँ पे -1 इसमें भी है और इसमें बाकी एलिमेंट सब बदल है। ये -2 है, ये -3 है और ये -5। तो हमारे साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है इम्प्रॉपर सबसेट के लिए वो ये होती है कि आपके साथ दोनों सेटों की अरकान की तादाद एक जितना हो और एक जैसा हो। तो हमारे साथ न तो ये एक जितने हैं और न एक जैसे हैं, तो ये भी हम नॉट इम्प्रॉपर सबसेट की अलामत से पेल करेंगे। अब हमारे साथ चौथी नंबर एग्जांपल में है, ये एक हमारे साथ खाली सेट है और ये इसमें एक एलिमेंट है 0 है। हमारे साथ इस सेट को एम्प्टी सेट भी कहलाते हैं। इस सेट को हमने पहले आपको समझाया भी था कि हम इसको इस अलामत से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको हम एम्प्टी सेट भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे साथ खाली सेट है और इसमें एक एलिमेंट है। और हमारे साथ इम्प्रॉपर सबसेट के लिए शर्त क्या होती है कि इसमें हमारे साथ अरकान की तादाद बराबर होगी और एक जैसी होगी। चूँकि इसमें एलिमेंट नहीं है और इसमें एक एलिमेंट है, तो ये भी हम इस अलामत से भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमारे साथ 2 सेट्स है। एक सेट ए है, सेट ए में हमारे साथ एलिमेंट है 1 2 1 3 5 और यहाँ लिखा है सबसेट ऑफ बी और बी सेट में हमारे साथ है 1 3 5 7 9 11 13 15। हमसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये ए सेट जो है ये सबसेट ऑफ बी सेट ये है कि नहीं। तो हमारे साथ सबसेट कौन सा सेट होता है? सबसेट वो एक सेट होता है जिसकी तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हो। तो यहाँ पर आप देखिए इसके यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या है, सेट ए एज अ सब सेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फर्ज करें अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे साथ एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट हमारे साथ वो एक सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम ना हो, यानी एक लामतनाही सेट होता है। तो यहाँ पर अब हमारे साथ ये एक लामतनाही सेट है और ये हमारे साथ एक फाइनाइट सेट है। तो हमारे साथ इस सेट में अननाउन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें हमारे साथ नाउन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमारे साथ इस कंडीशन में अब क्या है, इस कंडीशन में हमारे साथ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे साथ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, हमारे साथ ये बी का सबसेट नहीं है।
हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है और इसमें हमसे ये कहा गया है कि लिस्ट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे साथ ये जो सेट दिया गया है हमें ये कहा गया है कि इसकी जितनी भी मुमकिन पॉसिबल सबसेट है इनको आप क्या करें, लिस्ट करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ जी क्या है, जी हमारे साथ एक एम्प्टी सेट है, जी हमारे साथ एम्प्टी सेट है। तो इस सेट का सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ क्या है, अपना आप इस सेट का क्या है, एक सब सेट है। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सब सेट होता है। तो हमारे साथ इस सेट का एम्प्टी सेट जो है वो सब सेट है। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एम्प्टी भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे साथ इस सेट का क्या पॉसिबल सेट सबसेट जो है वो इसका अपना आप ही है। अब हमारे साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी पॉसिबल सबसेट्स मालूम करते हैं। तो इसकी पॉसिबल सबसेट हमारे साथ एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट जिसको हम कहलाते हैं, और एक दूसरा इसका अपना आप है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 में जो पॉसिबल सबसेट है वो हमारे साथ दो सब सेट है, एक एम्प्टी सेट है और दूसरा हमारे साथ क्या है, एच का जो सेट है अपनी आप सेक्स, यानी ये हमारे साथ इसका क्या है, सब सेट। अब हमारे साथ ये तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये एक सेट दिया गया है और हमसे ये कहा गया है कि इसकी सबसेट्स मालूम करें। तो हमारे साथ ये सेट क्या है, आई है। आई सेट का हमें क्या करना है, इसका हमें सबसेट फाइंड करना है। तो इसके पॉसिबल सबसेट हमारे साथ क्या है, तो सबसे पहले एक तो हमारे साथ एम्प्टी सेट इसका एक सबसेट है। दूसरा अगर हम अकेले क्या लें, 6 लें, तो ये भी हमारे साथ इसका एक सबसेट है। और अगर हम यहाँ पे 7 लिखें तो ये भी हमारे साथ इसका एक सबसेट है। और इसके अलावा हमारे साथ अगर ये दोनों हम एक साथ लिखें तो ये भी हमारे साथ हर एक सेट, जिस तरह हमने पहले कहा था कि हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, तो इस तरह ये अपने आप का भी सबसेट है। तो हमारे साथ आई जो सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 6, और इसके पॉसिबल सबसेट कितने हैं, इसकी पॉसिबल सबसेट हमारे साथ 1 2 3 4, इसकी 4 पॉसिबल सब सेट है। तो आज की इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि किस तरह हम एक सेट के पॉसिबल सबसेट लिख सकते हैं। और आपको एक बात जहन में रखना चाहिए, नोट करना चाहिए कि हर एक सेट आपके साथ क्या होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे साथ कुछ क्वेश्चन है। इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 में पी एक सेट है और इसमें हमारे साथ ये ओमेगा है, डब्ल्यू की तरह इसका एक शक्ल होता है, इसको ओमेगा कहलाते हैं। एक गैमा है और पाई है, और फिर ये ट्राइंगल हमें दिया गया है। और हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि आप क्या करें, इसका कार्डिनलिटी फाइंड करें। तो हमने पहले जो इस वीडियो में भी हमने कार्डिनलिटी समझाने की कोशिश की थी। आपके साथ कार्डिनलिटी क्या होती है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसकी तादाद को क्या कहलाते हैं, कार्डिनलिटी कहलाते हैं। अब आप इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं तो आप क्या करें, इनकी इन तादाद को गिन लें। आपके साथ इनमें कितनी अरकान है, कितनी एलिमेंट्स है, तो आपके साथ 1 2 3 4। तो आपके साथ पी की कार्डिनलिटी क्या है, पी की कार्डिनलिटी आपके साथ इक्वल टू 4 है। आपके साथ पी की कार्डिनलिटी क्या है, आपके साथ कार्डिनलिटी आप सेट पी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट P एज अ
एज अ 4। तो आपके साथ कार्डिनलिटी आप सेट की क्या है, 4 है। इस तरह हमारे साथ ये एक दूसरा एक सेट है और इसमें हमारे साथ कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे साथ इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे साथ इस सेट की कार्डिनलिटी 0 है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपके साथ अगर एक सेट में नंबर एलिमेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि हमारे साथ इसमें अगर कोई भी एम्प्टी सेट हो तो आपके साथ एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 0 होती है। एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी 0। हमारे साथ ये एक क्वेश्चन है और इसमें हमें दिया गया है हाउ मैनी सबसेट्स द सेट एल हैज़। आप क्या करें, इसकी सबसेट की तादाद मालूम करें कि इसके कितने सबसेट है। तो इसकी सबसेट्स मालूम करने के लिए हमारे साथ एक नहायत ही आसान फार्मूला है। यहाँ पर हम इसका फार्मूला हमारे साथ कुछ इस तरह है। तो 2 लिखते हैं और यहाँ पे n लिखते हैं। ठीक है, ये n का मतलब होता है, n का मतलब हमारे साथ होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो अब अगर हम ये मालूम करना चाहे कि हमारे साथ इस सेट के पॉसिबल कितने सबसेट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड हमारे साथ क्या है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो अगर 2 को अपने साथ 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ क्या आता है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। तो हमारे साथ इस सेट के पॉसिबल सबसेट कितने हैं, 32 पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। इस तरह अगर आप करें कि आप इसका एक सबसेट लिखे तो जितने आपके साथ नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में बढ़ जाते हैं तो फिर इसके सबसेट एनलिस्ट करना लिखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप आसानी के साथ क्या करते हैं, इसकी तादाद मालूम करते हैं कि इसकी सबसेट की तादाद कितना है, तो आपके साथ इसका ये एक आसान फार्मूला है। इस फार्मूले के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, एक सेट के सबसेट्स के तादाद मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला है। हम क्या करते हैं, 2 के ऊपर n लिखते हैं और n हमारे साथ क्या है, n हमारे साथ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट होता है। यानी हमारे साथ इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ये हमारे साथ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट है। तो ये हमारे साथ आखिरी एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ये फाइंड कर लिया, मालूम कर लिया कि किस तरह हम एक सेट के पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट मालूम कर सकते हैं।